स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात, बिहार में नई सरकार तैयारी इसी की है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे। 4 बजे का वक्त है। 4 बजे राज्यपाल से वो मिलने जा रहे हैं। उन्हें 4 बजे का वक्त दिया गया है। 2 बजे सीएम अणे मार्ग से पैदल जाएंगे। आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश को समर्थन पत्र सौंप दिया है। तो 5 साल बाद फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी ने अलग अलग राह पकड़ ली है। इनका गठबंधन टूट गया है। मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू के जो सांसद और विधायक हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके बाद ये घोषणा कर दी गई। नीतीश ने राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मिलने का समय मांगा। 4 बजे उन्हें मिलने का समय दिया गया है। ऐसे में जेडीयू के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार के साथ राजभवन जाएंगे। राजभवन के पास हालांकि तमाम फोर्स डिप्लॉयड है, पुलिस मौजूद है, भारी पुलिस जाब्ता वहां पर लगाया गया है। राजद, कांग्रेस और यहां तक कि पूरे विपक्ष ने उन्हें समर्थन देने के लिए पत्र तैयार कर लिए। तो ये महागठबंधन के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लगभग सब कुछ राजनीतिक दलों के बीच फाइनल हो चुका है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए कुछ अहम जो बयान आज सुर्खियां बटोर रहे हैं। लालू प्रसाद की जो बेटी हैं उनका कहना है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। इधर जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी यह साफ कर दिया कि बिहार में चाहे जो भी समीकरण बने, हम नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े हैं। इधर जदयू की तरफ से बयान आया कि हमारे नेता के खिलाफ साजिश की गई, उनका कद छोटा करने का प्रयास हुआ, जल्द ही सब कुछ बताएंगे। तो ये वो बड़े बयान हैं जो आज सुर्खियों में आ रहे हैं। तो देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बिहार की सत्ता से दूर रही आरजेडी की लालटेन को नीतीश कुमार एक बार फिर कैसे रोशन कर सकते हैं। देखिए, ये जो मौका है महागठबंधन का, ये आरजेडी के लिए एक संजीवनी बन सकता है। दोबारा ये लालटेन रोशन हो सकती है। और ये कैसे हो सकता है वो आप इशारों में समझिए। और इसके साथ ही सियासी उठापटक की चर्चा के बीच आज से 108 दिन पुरानी तस्वीर देखिए। ये रमजान के समय की है, जब 20 महीने बाद 17 कदम चलकर सीएम नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। नीतीश के राबड़ी आवास पहुंचते ही सियासी कयासों का बाजार गर्म हुआ था। अब सवाल है कि क्या उस दिन नीतीश तेजस्वी के बीच कोई डील सील हुई थी या किसी डील पर पहुंचने की शुरुआत हुई थी। और राजनीति में तस्वीरें कभी पुरानी नहीं होती। तस्वीर को देखिए कैसे लालू प्रसाद नीतीश कुमार को तिलक लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार समारोह संपन्न हो गया है। सभी 18 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। ये सभी मंत्री कैबिनेट स्तर के होंगे। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के 39 दिन बाद आज महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट में 50-50 फॉर्मूले पर मुहर लगी। एकनाथ शिंदे कैबिनेट में कुल 18 मंत्री हैं, बीजेपी के 9, शिंदे गुट के 9। भाजपा के राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली। बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री शामिल नहीं है। तो देखिए, कई सारे सवाल उठ रहे थे और इस बीच 18 मंत्रियों ने अब शपथ ले ली है। भाजपा से 9 और शिंदे गुट से 9 मंत्री जिन्होंने शपथ ली है। कुल 39 दिनों बाद एक तरह से देखें तो शिंदे को एक मंत्रिमंडल मिला है। मंगलवार को महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 50-50 का फॉर्मूला रहा। 9 विधायक दोनों ओर से मंत्री बनाए गए हैं। चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। ताइवान सीमा में लाइव ड्रिल जारी रखने के साथ ही चीन ने कोरिया के लगते समुद्र में भी युद्धाभ्यास शुरू करने का ऐलान कर दिया।
ताइवान से एक कदम दूर युद्ध, युद्धाभ्यास का दिखावा, युद्ध मकसद, बढ़ी ड्रिल की तारीख, बढ़ा खतरा। ताइवान के बाद कोरिया में दिखेगा तो इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो चीन ने ताइवान पर हमला ही बोल दिया हो। ताइवान को धमकाने के लिए चीन ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। भले ही युद्धाभ्यास की तस्वीरें हो, लेकिन चीन का मकसद साफ है, अपनी ताकत की धमक दिखाकर ताइवान पर कब्जा पाना। इसलिए तो चीन ने ताइवान में जारी अपने लाइव ड्रिल की तारीख बढ़ा दी। चीन ने आसमान से लेकर जमीन तक कहर बरपाने की कोशिश की। जहां एक तरफ चीन के जहाज ताइवान की सीमा में दहाड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की मिसाइलें भी लगातार शोर मचा रही हैं। चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से ताइवान का घेराव करते हुए युद्धाभ्यास जारी है। चीन के लड़ाकू विमानों ने भी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले लिया, जिसके बाद इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। हालांकि अमेरिका, जापान समेत कई देशों ने चीन से युद्धाभ्यास बंद करने को कहा है, लेकिन इन सब के बीच चीन ने पीएलए से जुड़ा हुआ एक वीडियो जारी किया, जिसमें चीन की सेना की आक्रामकता साफ नजर आई। चीन अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से भड़का हुआ है। ताइवान सीमा में चीन का युद्धाभ्यास एक दिन पहले ही खत्म होना था। न तो चीन और न ही ताइवान ने इनके खत्म होने की बात कही। वहीं इसी बीच ड्रैगन ने अब और समुद्रों में युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर दिया है। चीन ने येलो और बोहाई समुद्र में भी सैन्य युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। जहां येलो सी चीन और कोरिया के बीच स्थित है, वहीं बोहाई सागर भी येलो सी का अगला हिस्सा है। ताइवान के बाद कोरिया में युद्धाभ्यास, बोहाई और येलो सी में युद्धाभ्यास शुरू। 15 अगस्त तक येलो सी में युद्धाभ्यास, बोहाई सी में सितंबर से युद्धाभ्यास। चीन अपने युद्धाभ्यासों के जरिए अमेरिका को परखना चाहता है। वह ये देखना चाहता है कि ताइवान को लेकर अमेरिका किस हद तक जा सकता है। ऐसे में यूक्रेन का उदाहरण उसके सामने है। यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन रूसी हमलों का जवाब देने के लिए उसने अपनी या नाटो की सेना जमीन पर नहीं उतारी। हालांकि यूक्रेन की तुलना ताइवान से नहीं की जा सकती। ताइवान में अमेरिका के हित यूक्रेन से कहीं ज्यादा बड़े हैं। अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। बात रक्षाबंधन की तैयारियों की। इस बार अबू धाबी में भी रक्षाबंधन का त्योहार खास रहने वाला है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अबू धाबी के प्रमुख मंदिर बीएपीएस हिंदू मंदिर में खास तैयारियां हैं। बीएपीएस हिंदू मंदिर की महिला विंग्स ने इस बार 10,000 राखियां तैयार की हैं, जिसे अबू धाबी में रहने वाले 4,000 वर्कर्स को ये भेंट की गई। विदेश में राखी मिलने से प्रवासी श्रमिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल रक्षाबंधन भाई और बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का त्योहार है। डूंगरपुर जिले में 200 निराश्रित बच्चों ने अनुपयोगी सामग्री से 75 फीट परिधि की राखी तैयार की है। अनुपयोगी सामग्री से इतनी बड़ी राखी बनाकर निराश्रित बच्चों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अनुपयोगी सामग्री जैसे डिस्पोजेबल बोतलें, रैपर्स, पुरानी सीडी, कागज और गत्ते। दावा है ये राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है। बात मुहर्रम की। टोंक के मालपुरा में मुस्लिम समुदाय ताजिए का जुलूस नहीं निकालेंगे। प्रशासन और मुस्लिम समाज के बीच जुलूस के रास्तों पर सहमति नहीं बनी तो ये फैसला हुआ। आरोप है पारंपरिक रास्ते से जुलूस की इजाजत नहीं मिलने के बाद मुस्लिम समाज ने नए मार्ग से जुलूस नहीं निकालने का ऐलान किया।
नागौरी, देशवाली और हमाल समाज नए मार्ग से जुलूस निकालने पर राजी नहीं है। मुहर्रम पर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने मुख्य सड़क पर फ्लैग मार्च निकाला। प्रदेश में आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की एक और कोशिश सामने आई। जयपुर के कोटपुतली के बगरू इलाके में शिवलिंग खंडित करने की घटना हुई। प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव के शिवलिंग को कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, बाजार बंद करवाए, रामधुनी शुरू की। शिवलिंग खंडित होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग लोगों द्वारा उठाई जा रही है। जैसलमेर में कलेक्टर टीना डाबी के नाम से साइबर ठगी के प्रयास का मामला सामने आया। व्हाट्सएप पर आईएएस डाबी की फोटो लगाकर ठगों ने राज्य सरकार की महिला अधिकारी यूआईटी सचिव से गिफ्ट कार्ड के जरिए पैसे मांगे, लेकिन उनकी सूझबूझ की वजह से वो ठगी का शिकार होने से बच गई। पुलिस ने डूंगरपुर से एक युवक को पकड़ा है। पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी है। पुलिस ने शातिर ठगों से होशियार रहने की अपील की। कल जो कलेक्टर महोदया के नाम से इम्पोजिशन ही करके जो किसी ने डाला या कोई बात की, उसके ऊपर सीओ जैसे मेरे को मैंने कह दिया है कि एक उचित रिपोर्ट लेकर के संबंधित से उस पर विधिवत कार्रवाई करें और चिन्हित करके उस व्यक्ति को वास्तव में क्या उसने किया है या उसका व्हाट्सएप ग्रुप कोई दूसरा उपयोग कर रहा है, उसकी आईपीआर निकालें। कई बार व्हाट्सएप ग्रुप से भी उसको यूज करके वर्चुअल बना के उस प्रोफाइल को तुरंत वो डिलीट कर देते हैं। तो पुलिस के सामने चुनौती होती है कि उसका पुराना ग्रुप में कहीं सिक्योर हो, कहीं डिलीट नहीं किया हो, उसकी आईपीटीआर निकाल के आगे बढ़ के कार्रवाई की जाती है। जयपुर से खबर, एक युवक के ऊपर एक पत्थर का बोर्ड काल बनकर गिरा। तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं एक कैसे पीली शर्ट पहने शख्स दूसरी ओर खड़े युवक की फोटो खींच रहा है। तभी अचानक पत्थर से बना अक्षय पात्र मंदिर का बोर्ड टूटा और बोर्ड का ऊपरी हिस्सा युवक के ऊपर गिर गया। आनंद फानन में युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना सोमवार की बताई जा रही है। मृतक दौसा के बांदीकुई का निवासी है। बांदीकुई में उनके निवास कौशल नगर में शोक की लहर है। बीकानेर में चोरों का आतंक है। हिमटसर गांव में शातिर चोरों ने मेन बाजार की एक दुकान के ताले तोड़े और शोकेस लेकर फरार हो गए। शोकेस में 15 किलो चांदी, 80 ग्राम सोने के जेवरात थे। 10 लाख रुपए की चोरी की आशंका है। शातिर चोर सीसीटीवी में कैद हुए। पुलिस जांच कर रही है। बात करौली की। आबादी क्षेत्र में लेपर्ड घुस आया। हिंडौन मार्ग स्थित बड़ा पांचना पुल पर लेपर्ड दिखने से सनसनी फैल गई है। लोग डरे हुए हैं। मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक ने लेपर्ड का वीडियो बनाया। वन विभाग की टीम बड़ा पांचना पुल क्षेत्र पहुंची। लेपर्ड के पगमार्ग जुटाने में लगी है। टीम ने आसपास के लोगों से आवागमन में सावधानी बरतने, अंधेरे में घर से न निकलने की अपील की है। बात बीकानेर की। खाकी का अवैध वसूली का खेल कैसे चल रहा है, इसका खुलासा किया विधायक सुमित गोदारा ने। अवैध वसूली के खेल को रंगे हाथों पकड़ा। बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रक चालकों से अवैध वसूली का मामला है। पुलिस कर्मी की टोपी से 10,000 रुपए बरामद हुए। श्रीगंगानगर राजमार्ग पर यातायात पुलिस कर्मियों को ट्रक चालकों से अवैध रूप से वसूली करते लुणकरणसर विधायक सुमित गोदारा ने पकड़ा। विधायक ने इसका विरोध कर बीकानेर रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने यातायात शाखा के एक उप निरीक्षक और 3 कांस्टेबल को सस्पेंड किया।
इनके या चेक करोगे ना, इनके सारे पैसे मिलेंगे आपको, गाड़ी मिल के पैसे मिलेंगे यहाँ पे हमारे सामने बने, इन्होंने निकालो बात का। और सबसे बड़ी ये यहाँ पे जिले बैठे 4 साल से एक ही है, तो नहीं आपके अधिकारी जो इसी को दिया सारा जो भी अधिकारी आता है। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने मुलाकात की। रंजीता कोली ने अवैध खननकर्ताओं द्वारा किए गए हमले को लेकर स्पीकर बिरला को जानकारी दी। करीब 30 मिनट तक चली मुलाकात में सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से बात हुई। स्पीकर बिरला ने कहा, मामले में सब चिंतित हैं, बहुत जल्द राज्य सरकार को 72 घंटे में इसके लिए पूछा जाएगा। देखिए, हाल ही में रंजीता कोली पर खनन माफियाओं ने हमला किया था, जिसके बाद वो रात भर धरने पर भी बैठी थीं। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, 7 दिन में गिरफ्तारी की मांग पर सहमति बनी और ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई की मांग पर सहमति बनी। इसके बाद आज लोकसभा स्पीकर से सांसद रंजीता कोली ने मुलाकात की और पूरे घटना के बारे में उन्हें सूचित किया, बताया कि क्या क्या हुआ था। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके के गोचा गांव में जमीनी विवाद में पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक पीड़ित के पिता ने बताया, आरोपी से जमीन विवाद की पुरानी रंजिश है, आए दिन डराया धमकाया जाता है। आज दोस्त के साथ आकर कई राउंड फायर हुए, जिसमें लड़की तस्लीमा और लड़के आदिल को गोली लगी, वो फरार हो गए। के अंदर पुराने रंजिश थी, उनकी जमीन का कोई विवाद चल रहा था। झगड़ा हुआ जिसमें जवाब में इंजर्ड हुआ, डॉक्टर साहब ने रेफर किया गया। क्या नाम है उनको, कुछ नाम? गांव में अभी शांति है जी। आदिल है, आदिल नाम के लड़का है, एक तस्लीमा नाम की लड़की। हम शाम को 6:30 बजे हमारे घर रोटी खा रहे थे, तो एक शिफ्ट गाड़ी आई, वो एक दो दिन में डेली आती रहती है। वो शौकीन वो पर से आए, तो मतलब उन्होंने हमारे घर के आगे फायरिंग चालू कर दी। तो हमने 100 नंबर पर फोन करना चाहा। हमने 100 नंबर पर फोन करा कि सब ऐसे हमारे घर के आगे गोली चला रहे हैं सर, तो पुलिस ने सब कुछ दे। बात शुरू की गांव बीनासर के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों में से एक की हालत गंभीर है। हादसा उस वक्त हुआ जब गांव बीनासर के 5 युवक 2 बाइक पर सवार होकर चूरू की तरफ आ रहे थे, तभी बाइक अनियंत्रित होकर एक दूसरे से टकरा गई। 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गांव बीनासर के पास में 2 मोटरसाइकिल हादसा है, जिसमें 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 2 घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। वो तीनों का सब मोर्चरी रूम DBS शुरू में था। बीनासर गाँव के हैं, 5 आदमी हैं, 2 बाइक पर चूरू से बीनासर की ओर जा रहे थे। दोनों बीनासर से 200 किलोमीटर दूर की रोड में तो गाँव पुलिस आने के बाद दौसा के गुढ़ा कठला में ई मित्र संचालक के साथ मारपीट और लूट के प्रयास का मामला तूल पकड़ रहा है। विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। बसवा थाना क्षेत्र के गुढ़ा कटला में दौसा बांदीकुई सड़क मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगाया और धरना दिया। सर, हम दोनों भाई दुकान बना के और यहाँ सामान लेने के लिए रुके थे, तो हमारे पास 2.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग था। तो हमने जैसे आए, उन्होंने आते ही हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमसे कैश ले जाने की कोशिश की और मेरे सिर में और हाथ पैर में चोट आई है और भाई के दोनों पैर तोड़ दिए गए उन्होंने। और आने वाले दिनों में उनसे हमें खतरा हो सकता है। जयपुर में आज झमाझम बारिश का दौर दिख रहा है। सुबह से मौसम साफ होने के साथ ही उमस लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन दोपहर में अचानक मौसम बदला और बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। जायजा लिया सहयोगी सौरभ गृहस्थी ने। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के साथ राजधानी जयपुर में भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सुबह से उमस से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन अब जो है वो एकाएक बारिश जो है वो शहर के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल रही है। हवाओं के साथ तेज बारिश के चलते मौसम जो है वो
पूरी तरह से सुहावना जो है वो बन चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि आज जयपुर के अलावा प्रदेश के 16 से अधिक जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो हो सकती है। इसके अलावा कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। लेकिन जिस प्रकार से आज का मौसम सुहावना हुआ है और छुट्टी का दिन होने के कारण लोग घरों में जो है वो इस मानसून की बारिश का लुत्फ उठाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, उसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन जो है वो प्रदेश के अनुकूल स्थिति में नजर आ रही है। इसके चलते जो है वो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून जो है वो मेहरबान है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगले 2-4 दिन इसी प्रकार की बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि इस वक्त चूंकि बारिश का दौर शुरू हुआ है, इस लिहाज से सड़कों पर पानी जो है वो नहीं भरा है, लेकिन उसके बावजूद छुट्टी का दिन होने के कारण से भी किसी प्रकार की सड़कों पर जो है वो रोड जाम होने की स्थिति जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर शहर के अलग अलग हिस्सों में इसी प्रकार की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।